मात्रमान पितृमान चित्रमान, मात्रमान पितामान, मात्रमान पितृमान पितामान, चार्यावान, पुरुषो वैद कि इंसान की जिंदगी में 3 आदमी बड़े काम के होते। एक मां, मात्रमान, मां पितृमान पिता, चार्यावान। चार्यावान का मतलब उसका आचार्य, उसका संत, यानी हमारी अपनी जुबान में आप कह सकते हैं कि उसका उस्ताद, उसका गुरु और उसका टीचर। ये 3 आदमी ऐसे होते हैं कि एक बच्चे की जिंदगी के अंदर एक बहुत मायने रखता है। अगर माँ बाप अच्छे हैं, मैंने अभी बात की, अगर माँ बाप उनका अच्छा है तो बच्चे की अच्छी परवरिश करेगा। अगर माँ बाप ही चोर और डाकू है, बच्चा कहीं से पैसा चुरा कर लाएगा, माँ ये कहेगी कि बच्चा कहाँ से, बेटे कहाँ से पैसा लाए, बहुत अच्छा काम किया, तो अगले दिन जाकर वो डाका डालेगा और चोरी करेगा वो। लेकिन अगर उसी दिन माँ उसके जुर्म पे उसको तंबीह करे, उसको डराए धमकाए, तो उसका अगला कदम मुजरिम बनने से रुक जाएगा, वो मुजरिम नहीं बन सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अपने बच्चों की, उनकी तरबियत, उनके सबसे बेहतरीन तरबियत गाह अगर कोई है तो उसके माँ के गोद से, वहीं से शुरुआत हो जाती। इसीलिए कहा गया, साफ लफ्जों में कहा गया कि माँ बाप का धार्मिक होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। धार्मिक होना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, श्रीमद् भगवत गीता का पहला वर्ड जो है वो धर्म क्षेत्रे यानी धर्म से शुरुआत की गई। कुरान करीम के अंदर कितना अच्छा उसलूब और तरीका अल्लाह तबारक व ताला ने बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू ही अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ, अल्लाह तबारक व ताला की तहमीद से, उनकी तारीफ से अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कुरान को शुरू किया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब, इसमें कोई शक नहीं। अगर किसी आदमी का ये अकीदा है कि अल्लाह की तारीफ करता है, अगर कोई आदमी कुरान पढ़ता है, एक ऐसी किताब पढ़ता है जिसके बारे में वो कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं, उसका अगर ऐसा मिजाज है, ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो कहा गया कि वो इंसान बड़े भाग्यवान, वो इंसान बड़े कामगार हैं। मातरमान पितरमान चितामान चार्यावान पुरुषो वैदा, वो इंसान पुरुष बनेगा, जानकार बनेगा, वैद जानकार, पुरुषो पुरुष बनेगा। कभी ऐसा होता है कि माँ बाप दीनदार नहीं होते, लेकिन उसका जो टीचर होता है, उसके जो उस्ताद होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से निखारते हैं। हम लोगों को माँ बाप की भी तरबियत मिली, माँ बाप ने हम लोगों की तरबियत की, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे असातिज़ा मिले हमें, उन्होंने गाइडलाइन की, मौका बमौका, तो निखरते चले जाएंगे हम। इसीलिए मैं यहां आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपकी एक पोजीशन है अपने घर के अंदर, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन होती है अपने इस देश में, वैसे ही आप एक प्राइम मिनिस्टर है। यू आर PM ऑफ योर हाउस, आप अपने घर के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप अपने बच्चों की सही तरबियत कीजिए, उनको धार्मिक बातें बताइए, उनके अकायद सही कीजिए, अपने बच्चों को अपने कुरान के बारे में बताइए, अपनी शरीयत के बारे में बताइए, अपने नबी के मौजज़ात के बारे में बताइए, सहाबाए किराम की कुर्बानी के बारे में बताइए। हम तक जो इस्लाम पहुंचा है, कितनी कुर्बानियों के साथ, कितनी कठिनाइयों के बाद हम तक ये इस्लाम पहुंचा, उसके बारे में आप बताइए। ये आपकी इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को बताना, अपने बच्चों की तरबियत करना। आज हमारे बच्चे शराबी बन गए, आज हमारे बच्चे कोरेक्स पीते हैं, आज हमारे बच्चे ठेपी पीते हैं, आज हमारे बच्चे टैबलेट खाते हैं, आज हमारे बच्चे सोल्यूशन सूंघते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारे पेरेंट्स हैं। अगर हम स्ट्रिक्टली अपने बच्चों को अगर इन बुराइयों से बाज रखने की कोशिश करेंगे, तो मैं कहता हूं कि 100% हम इस पर कामयाबी पा सकते हैं, हम अपने बच्चों को नेक साले बना सकते हैं। और पता है आपकी औलाद
कौन है आपके लिए? मरोगे तो कोई साथ नहीं जाएगा। लेकिन इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। अगर आपने अपनी औलाद नेक बनाई तो आप मर जाएंगे, चले जाएंगे इस दुनिया से। You will be transferred from this world and to the day of judgment। आप इस दुनिया से आप आखिरत की तरफ चले जाएंगे, अल्लाह की तरफ चले जाएंगे आप। लेकिन ओ वलदिन सालिहिन यदउ लहु, अगर आपने अपनी औलाद अच्छी तरबियत दी है, उसको उसकी अच्छी परवरिश हुई है, आपका बच्चा कुरान पढ़ना जानता है, आपका बच्चा इस्लाम को समझता है, आपका बच्चा नमाज पढ़ना जानता है, आपका बच्चा ज़कात देना जानता है, आपका बच्चा माँ बाप के हक हुकूक क्या है वो बताना अगर वो जानता है, तो ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि आप चले जाएं इस दुनिया से, मगर आपको वो औलाद आपको कभी भी दुआओं के अंदर आपको फरामोश नहीं कर सकती। ओ वलदिन सालिहिन यदउ लहु, ओ वलदिन सालिहिन, नेक साले औलाद हो, यदउ लहु, तो वह जरूर नमाज पढ़कर आपके लिए दुआ करेगा, आपकी मगफिरत के लिए दुआ करेगा। इसीलिए कहा गया कि औलाद को उसकी तरबियत होनी चाहिए, उसकी निगरानी होनी चाहिए। साफ लफ्जों में कहीं ऐसा ना हो कि औलाद शराबी अगर बन जाए तो फितना है। फिर अगर आपके पास 5, 7, 8, 10 बच्चे हैं तो आप उस पर इतराते हो और अपने उन बच्चों के बलबूते पर आप गांव समाज में किसी का भी सर तोड़ कर आ जाते हैं कि नहीं, मेरे पास तो हमारी औलाद है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। अगर औलाद की सही तरबियत नहीं की आपने, अगर आपकी औलाद ने समाज की किसी बेटी की इज्जत को लूटा है, अगर आपकी औलाद ने अगर शराब पीकर किसी को गाली दी है, अगर आपकी औलाद ने किसी की जमीन हड़प ली है, तो एक बात याद रखिए, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। फिर आपकी वो औलाद वो आपके लिए वबाल जान। पनाह मांगे ऐसी औलाद से और ऐसी दौलत से जो आपको जहन्नम की तरफ लेकर चला जाए। मेरे भाइयों, नेक औलाद बनाइए, नेक औलाद, अच्छी परवरिश कीजिए। आपसे बेहतर उनका टीचर कोई नहीं हो सकता है। आप भले ही कुछ भी नहीं जानते। हमारे यहाँ हमारे स्कूल के अंदर एक गार्जियन, अभी हमारे स्कूल में एक टीचर है, वो टीचर अचानक एक रोज मीटिंग में हमारे सामने आए। तो हमने कहा कि आपका नाम? उन्होंने कहा कि मेरा फला फला नाम। तो हमने कहा कि आपके अब्बा का नाम? उन्होंने कहा कि हमारे अब्बा का नाम मुजीबुर रहमान। हम आपके गांव से बिलोंग करते। हमने कहा कि हमारे गांव के वो आदमी, हमको इतना ताज्जुब हुआ, वो आदमी कुछ नहीं जानता, एकदम जीरो है, अलिफ से लेकर या तक नहीं जानता, ए से लेकर जेड तक नहीं जानता, का खा गागा कुछ भी नहीं जानता, 1 2 3 4 5 10 तक शायद गिनती जानता होगा। लेकिन उसने मेहनत की, अपने बच्चे को दिल्ली नहीं भेजा, अपने बच्चे को शराबी नहीं बनाया, कमाया 10,000 रुपए कमाया तो 3,000 रुपए अपने बच्चे की तालीम पर उसने खर्च की। तो वो बच्चा मास्टर बना, अभी सीटेट निकालने वाला है और अल्लाह से कवी उम्मीद है कि उस औलाद उसके बाप की, उसकी माँ की दुआ भी कामयाब कबूल होगी और उसके बाप की मेहनत भी कामयाब होगी। तो वो बोला कि मैं फलां का बेटा हूं। मैंने कहा कि तुम्हारा अब्बा वो, यानी यकीन नहीं, आपके गांव में कभी ऐसा होता है कि गरीब है, जाहिल है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि भाई इसका बेटा सीटेट निकालेगा, इसका बेटा डीएलएड निकाल लेगा, इसका बच्चा बीएड में क्वालिफाई, बीएड के लिए तैयारी करेगा, इसका बच्चा यूपीएससी बीपीएससी के लिए तैयारी करेगा। आपको खुद आश्चर्य और ताज्जुब होगा। हमने कहा कि तुम्हारे अब्बा से मिलाओ। वो अब्बा को लेकर एक रोज आया, वो हंस करके हमने उनको गले से लगाया। हमने कहा कि आपने ये हीरा बनाया, हीरा सामने में, हीरे की कोई कीमत और अहमियत नहीं जो आपने अपने इस बेटे को बनाया। बोला कि हजरत ये वही छोटा बच्चा है जो कभी कुछ सालों पहले यूं ही बरहाना नंगा फिरा करता था और टीन लेकर ढोल बजाया करता था, और आज देखिए ये बच्चा आपके मदरसे के अंदर, आपके स्कूल के अंदर में टीचर बना हुआ है। एक गरीब आदमी, एक जाहिल आदमी अपने उस बेटे को भी पढ़ाया और अपनी बेटी को भी हमारे स्कूल में एडमिशन कराया हुआ। हमारे स्कूल में उसकी बच्ची भी पढ़ती
और उसका एक छोटा बेटा वो भी पढ़ता है, यानी तकरीबन